गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे GKGS क्लासेस में। और जो आज क्लासेस शुरू होगी, आज फिर जो थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिटिकल जो थ्योरी है। और आज क्लास जो टॉपिक होगा हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम मौलिक अधिकार के बारे में, जो हमारे भारतीय संविधान में है, उस चीज़ को आज हम बिल्कुल अच्छी तरह से उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो मेरा टॉपिक है आज फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो ये जो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। अच्छा, मूल अधिकार है क्या? इट इज़ द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल द सिटीजन एंड इट प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। तो एक मानव का एक इंसान का क्या है, किसी भी कंट्री में उसकी जो मौलिक अधिकार है, उसकी छोटे छोटे अधिकार, जैसे स्वतंत्र रूप से बोलना, आप किसी भी देश में कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हो, या कहीं भी आप ज़मीन खरीद लेना, या मतलब इस तरह की जो आज़ादियाँ होती है, वैसी की नियत फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इसको पहले इसमें पॉइंट आता है, जो फंडामेंटल राइट्स है, इसको जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार, इसको यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फंडामेंटल राइट्स को यूएसए के संविधान से लिया गया है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संविधान से लिया गया है। ये हमारा क्या हुआ? फंडामेंटल राइट्स हुआ। तो इसका सेकेंड पॉइंट आता है, जो हम लोग सेकेंड पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंड पॉइंट है, यह संविधान के जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उस संविधान की पार्ट जो थर्ड पार्ट है, पार्ट थर्ड में, और जो आर्टिकल आता है हमारा, आर्टिकल 12 से लेके 35 के, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच जो आर्टिकल्स है, उसमें इस चीज़ को हम लोग, जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, उस चीज़ को इसमें पढ़ते हैं। जो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, जो थर्ड पॉइंट, इसे मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मतलब कि एक अधिकार पत्र, इसको क्या बोला जाता है? एक अधिकार पत्र के रूप में बोला जाता है। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे मतलब कि अधिकार पत्र क्या होता है? एक अधिकार पत्र। फंडामेंटल राइट्स को यूएसए के संविधान से लिया गया है, और संविधान में जो पार्ट थर्ड में जो 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है, उसमें फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान है, और जो इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें फोर्थ पॉइंट जो होगा कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में टोटल जो मौलिक अधिकार था हमारा 7 था, लेकिन जो 44 अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, जो 1978 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो 1978 जो संशोधन हुआ था, उस संशोधन में संपत्ति का जो अधिकार था, उसमें फंडामेंटल राइट्स में रखा गया था। इस कारण उसमें टोटल कितना था? 7 था। जो संविधान था, संविधान में पहले 7 मूल अधिकार थे। जो मूल अधिकार था कितना था? 7 था। लेकिन जो अब है, अब 6 है। तो जो टोटल जो फंडामेंटल राइट्स था हमारे संविधान में, कितने थे? 6 थे। लेकिन अब कितना है? टोटल कितना था? 7 था, लेकिन अब कितने हैं? 6 है। तो एक कम हुआ था, जो हमारा संविधान, एक जो मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स में रखा गया था, उसको हटा के कानूनी अधिकार में उसको रख दिया गया था। वो क्या था? जब 44 अमेंडमेंट, जो 44 अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 44 अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में,
1978 में, उस दौरान इसको जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार में रख लिया गया था, कानूनी अधिकार के रूप में इसको रखा गया था। जब हमारा 44 अमेंडमेंट हुआ तो 1978 में इसको संपत्ति का अधिकार को कानूनी का अधिकार के रूप में रख लिया गया था। और जो अगला पॉइंट था हमारा, अगला पॉइंट होगा इसमें जो अगला पॉइंट है, कौन से आर्टिकल किस में, उस चीज को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो समता और समानता का अधिकार, जो समता और समानता का अधिकार है, वह 14 से लेके 18 तक, मतलब 14 से लेके जो 18 तक है, जो 14 से लेके 18 तक है हमारा, उसमें क्या है, समता और समानता का अधिकार है। तो जब इसके बाद से जो आता हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आता स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उस चीज को, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको हम लोग 19 से लेके 22 तक, मतलब कि जो समता और समानता का अधिकार है वो 14 से लेकर 18 के बीच है, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किसमें, 19 से लेकर 22 के बीच में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 14 आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू जो फ्रीडम है, उसमें 19 से लेकर 22 तक दिया गया, तो उसमें हम लोग 19 क्या है, 20 क्या है, 21, 22 क्या है, इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छी एक बारीकी से इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो अगला आता है हमारा, इसमें जो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस चीज को पढ़ेंगे, शोषण के क्या विरुद्ध अधिकार। तो इस चीज को इसमें 23 से लेके 24 के तक रखा गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कंफर्म। और जो अगला टॉप पॉइंट आता है इसमें, अगला पॉइंट जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हम लोग 25 से लेके 29 तक इसमें हम पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का जो इस देश में आप किसी भी धर्म को, किसी भी भाषा को आप अपना सकते हैं, बोल सकते हैं, इसकी जो आज़ादी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 25 से लेकर 29 के बीच तक दिया गया है। और जो अगला आता है हमारा, जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार को जो है हमारा इसमें 28 तक होगा, 25 से लेके 28 तक, इसमें जो 29 से लेके 30 तक दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक होगा, और जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 से लेकर 30 तक इसमें दिया गया है। और जो अगला आता है, जो अगला है हमारा, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 में इसको रखा गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आर्टिकल 32 में रखा गया। इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आत्मा, इसको भारतीय संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको, इस समय जो आर्टिकल 32 जो है संविधान उपचारों का अधिकार, इसको बी आर अम्बेडकर ने
अम्बेडकर ने से क्या बोला है, जो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो आत्मा है। तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था, ये जो हमारा टोटल क्या था फंडामेंटल राइट, जो 12 से लेकर 35 के बीच था, इसको हम लोग कल जो अगली क्लासेस हमारा होगा उस क्लास में हम लोग एक एक अच्छी तरह से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए जो क्लासेस है हमारा, आज बस क्लासेस इतना ही होगी। और मैं आप इस क्लास को क्या करें, लाइक करें और क्या करें, और सब्सक्राइब भी, और इसको शेयर भी करें। तो अगली जो क्लासेस होगा, इस क्लास को हम डीपली तरह से स्टडी करेंगे एक एक आर्टिकल को। तो बस आज के लिए जो क्लासेस इतना ही होगी। थैंक यू, धन्यवाद।